आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम कंप्यूटर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट रैम के बारे में बात करेंगे कि रैम क्या है, कैसे काम करती है और इसका कंप्यूटर में क्या यूज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि रैम क्या है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम भी एक सुपर फास्ट हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है। रैम को कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटिंग के फंडामेंटल पार्ट्स में से एक माना जाता है। रैम के अंदर शॉर्ट टर्म डाटा स्टोर होता है, मतलब कि कंप्यूटर में प्रेजेंट टाइम में जो डाटा यूज हो रहा है वो रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। साफ साफ कहे तो जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं वो रैम के ऊपर ही स्टोर होते हैं। इस मेमोरी का यूज हर कंप्यूटिंग डिवाइस में होता है, जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल फोन या इसके अलावा भी रैम का यूज और भी गैजेट्स में होता है। रैम के अंदर डाटा को लिखने और पढ़ने का काम हार्ड डिस्क और एसएसडी के मुकाबले बहुत तेजी से होता है। अब हम बात करते हैं कि रैम कैसे काम करती है। रैम ये यूजर को अलाउ करता है कि वो एक टाइम में बहुत से कामों को हाई स्पीड के साथ कर सके। रैम हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत तेज होती है। रैम की स्पीड सिस्टम के हार्डवेयर और टास्क पर भी डिपेंड करती है। रैम की स्पीड का यूज डाटा को साथ के साथ प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो डाटा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर अपलोड किया जाता है ताकि उस डाटा को प्रोसेस किया जा सके। मतलब कि अगर हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो पहले प्रोग्राम को रैम में लोड किया जाता है और अगर हम उसमें कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो डाटा रैम में भी कॉपी किया जाता है। रैम में काम बहुत तेजी और फास्ट तरीके से हो जाता है। काम पूरा होने के बाद अगर हम उस डाटा को सेव करते हैं तो वो किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे एचडीडी या एसएसडी में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से डाटा अनसेव रह जाए या सिस्टम की पावर कट हो जाए तो पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। क्योंकि रैम में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि फाइल ओपन होती है। जब आपने अभी अपने सिस्टम को ऑन किया है और आप उसमें कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार बंद करके दोबारा ओपन करते हैं तो ये तुरंत से ओपन हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी बार डाटा हार्ड डिस्क की बजाय रैम से लोड होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ज्यादा रैम की जरूरत होती है तो सिस्टम यूजर को एक स्टेटस शो करता है, जैसे कि अगर हमने कोई गेम या पावरफुल एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो इसमें हमें एक लोडिंग स्क्रीन दिखाई जाती है। हमारे कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट होगा, वो ज्यादा कामों को आसानी और हाई स्पीड के साथ कर पाएगा। अगर हमारा डिवाइस पुराना है तो हमें अपना हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ सकता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी।